लास्ट वीडियो में हमने पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एंटीबॉडीज जो होती हैं मदर से प्लासेंटा के द्वारा जो है फीटस में ट्रांसफर होता है। ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन जो होते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, उन बच्चों को माँ के दूध से मिलता है। और ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ना, किस तरीके से वो आपको मीजल्स इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के केस में दिया जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको ऐसी बीमारी है, कॉन्जेनिटल इनएबिलिटी है, जो कि एंटीबॉडी बना ही नहीं सकते, है ना, उनको भी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन की बात आती है। तो हमने एडवर्ड जेनर के बारे में तो पहले पढ़ा ही था, किस तरह से उन्होंने काउपॉक्स होने पर स्मॉल पॉक्स नहीं होती को ऑब्जर्व किया, है ना, और बाद में उन्होंने जो है वैक्सीन तैयार करी इससे रिलेटेड। हालांकि उस समय उसको उसकी बहुत डिटेल्स नहीं पता चली थी, वो टाइम के साथ में पता चली। तो पीपल हु हैड ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट दैट इंडिविजुअल्स हु रिकवर्ड फ्रॉम certain diseases are protected for lifetime from recurrences. Recurrence मतलब बार बार होना। This give rise to the concept of immunization. इसी से immunization का concept आया। और एडवर्ड जेनर जिन्होंने वैक्सीनेशन किया in 1796 using cowpox to protect against smallpox, है ना। Objective of vaccination is to introduce the attenuated germs into the body. जो germs होते हैं या तो killed होते हैं या फिर weak होते हैं, इन्हें हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है। The body that generates specific population of memory cells, इससे जो होता है एंटीबॉडीज जो होती हैं, मेमोरी सेल्स जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो तैयार होते हैं। और ये मेमोरी सेल्स can rapidly increase in number on the renewed contact with the same antigen, and more antibodies can be produced to provide protection against infection. तो यहाँ पे वैक्सीन जो हैं 3 तरीके की हैं। एक तो किल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी किल्ड है, खत्म है, समाप्त है ना। तो टाइफाइड, कॉलेरा, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ, रैबीज, पोलियोमाइलिटिस। और लाइव एटीन्यूटेड मतलब वीकेंड है, जैसे कि बीसीजी, रूबेला, मीजल्स, पोलियो। और एटीन्यूएशन में मिक्स दी नेचुरल बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग डिजीज। द एक्टिवली मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स ए सस्टेन्ड एंटीजन सप्लाई। टॉक्सॉइड वैक्सीन डिप्थेरिया, टेटनस के लिए। टॉक्सॉइड इज ए केमिकली और फिजिकली मॉडिफाइड टॉक्सिन दैट इज नो लॉन्गर हार्मफुल बट रिटेन्स इम्यूनोजेनिसिटी। अब इम्पॉर्टेंट वैक्सीन यहाँ पे बीसीजी, टीपीटी एंड एमएमआर। बीसीजी बैसिलो कालमेटे गुएरिन। कालमेटे एंड गुएरिन ये जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन बनाई, तो उनकी याद में, उनको याद रखने के लिए। डीपीटी इज ए ट्रिपल वैक्सीन और एंटीजन डिप्थेरिया एंड टेटनस टॉक्सॉइड एंड फॉर पर्टूसिस बॉर्डेलटेला पर्टूसिस द वूपिंग कफ ऑर्गेनिज्म। और एमएमआर वैक्सीन जो है वो एटीन्यूटेड स्ट्रेन ऑफ मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। Another class of vaccine termed as polysaccharide vaccines are available, comprising vaccines for influenza, meningitis and pneumonia. In these vaccines, the relevant immunogenic portion of the organism are used. वैक्सीन जो है फ्यूचर की, एक तो मलेरिया, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, एड्स के खिलाफ, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मेंशन 2 फिजिकल बैरियर्स ऑफ द बॉडी, है ना। आपकी स्किन है सबसे पहले बॉडी में, वही रोक देती है। मैक्रोफेजेस आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स। Give 2 examples of each of the following: killed organism vaccines, life attenuated organism vaccine and toxoid vaccine। ये तो बिल्कुल आपका यहीं पे आंसर गिवन है ही, है ना। ये पैसिवली, एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फैगोसाइटिक सेल्स, ये सब पढ़ते हुए आए थे अभी हम। अब लेसन आपका जो है खत्म हो गया है। व्हाट यू हैव लर्न
आपने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी, इम्यूनिटी डिफेंस against infection, complex network of cell, tissues, soluble factors working in close coordination, ये आपका इम्यून सिस्टम हो गया। थाइमस एंड बोन मैरो, ये सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, है ना। लिम्फोसाइट्स, इसमें बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था हमने। बी सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा सेल्स, फिर ये एंटीबॉडीज बनाती है। फॉरेन मॉलिक्यूल्स, जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, एंटीजन कहलाते हैं। एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन, 5 तरीके की है ना। और इसमें आईजीजी जो होती है ये सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में मिलती है। ये यहाँ पर आपका ये रहा 31.4.3 में, है ना। क्लासेस डेजिग्नेटेड एट आईजी, आईजीडी, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, DAEGM कैपिटल में। और इम्यून रिस्पॉन्स स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, इसके बाद में था हमारा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिटेटेड, एंटीबॉडी मेडिटेटेड, ह्यूमोरल। इम्यूनिटी जो है नेचुरल, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। नेचुरल, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। इन्नेट जो कि आपको बर्थ से मिलती है, एक्वायर्ड जो आप टाइम के साथ में एक्वायर करते हो। वैक्सीनेशन इज ए टाइप ऑफ एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 3 तरीके की वैक्सीन, एक तो जिसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म थे, एक इसमें लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म थे, एक टॉक्साइड वैक्सीन थी, है ना। ये आपके टर्मिनल क्वेश्चंस हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस मींस, BCG, DPT एंड MMR, ना। ये आपने अभी पढ़ा था यहाँ पर, BCG, DPT, MMR 31.7.2। ये लास्ट में आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सारे कोई आंसर्स भी हैं। टॉक्साइड वैक्सीन्स के नाम, प्रोसेस ऑफ एटीन्यूएशन, है ना। इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फेगोसाइटिक सेल, है ना, ऑर्गेनिज्म को किल करती है, खत्म कर देती है। मेन डिफरेंस बिटवीन पैसिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिजिकल बैरियर क्या है, स्किन, हेयर, स्वेट, है ना। Schematic diagram of the structure of antibody, list main functions of T cells and describe the process of antibody production. Or immune system is a complex network of cells, tissues and soluble factors. Our main defense mechanism operating in our body and term immunity. तो लेसन आपने अगर ढंग से पढ़ा है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी जो साइट है ग्रो विद मी, उसमें हमारी साइट पे ईमेल एड्रेस है growwithmeanatmika@gmail.com। तो आप उस पे जो है क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हैं। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ है, तो आने वाले टाइम में जो है आपको वेबसाइट पर, ग्रो विद मी वेबसाइट पर आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड मैटर मिल जाएगा, है ना। अभी धीरे धीरे डालना शुरू किया, आगे और डालेंगे।